कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। लड़के वाले जब आ जाते हैं तो सबसे पहले शगुन की रस्म हो रही थी। स्टेज पर ही गद्दे लगाए गए थे। पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण के साथ जप कर रहे थे और पूरी मेहरा फैमिली वहीं बैठी हुई थी। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे राकेश जी वैसे ही रस्म कर रहे थे। धीरे धीरे सब लोग वहाँ आ जाते हैं क्योंकि लड़की को टीका करना होता है और उसका मुंह मीठा कराना होता है। ये रस्म संगीत से पहले होती है। रूही और शुभी को भी नीचे बुला लिया गया था। काव्या के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई थी। रूही को मीरा जी ने बुलवाया था। भले ही लोगों को ना पता हो, पर रूही इस घर की होने वाली बहू थी, इसीलिए विराट का टीका उसे भी करना होता। वहीं रूही को देखकर दोनों भाइयों की हालत खराब थी। दोनों फ्लैट हो गए थे। तो वहीं रुहान की नज़र तो जाकर हमारी शुभी पर अटक गई। वो उसे मुंह खोले ताड़ रहा था। जो चीज़ सब लोग देख रहे थे किसी को ज़्यादा समझ नहीं आई, पर विराट ने अपने भाई की हरकत को नोटिस कर लिया। उसने धीरे से उसके कान में कहा, भाई बस करो, अपना मुंह तो बंद कर लो, ऐसी हरकतें मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा ना हो मेरी शादी भी टूट जाए। कैसे ताड़ रहे हो लड़की को, पता चले चप्पलों से मारेगी आपको और मुझे भी। विराट बेचारा बहुत परेशान था। उसका भाई क्या ही हरकतें करता है। उसने फिर से कलपते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी पक्की हुई है। हाथ जोड़ता हूँ भाई, बाद में कर लेना जो करना है। रेहान जो विराट की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरता है और लुक देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे कह रहा हो अपना घर तो बसा लिया, मतलब मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पहले तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। तो भाई बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। किसी को नहीं पता था वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, पर प्रतिभा जी ने सुन लिया था। वो अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता था रेहान। शायद शुभी पहली लड़की थी जिसे देखकर वो पागल हो चुका था। शगुन की रस्म में मीरा जी के कहने पर रूही ने भी टीका किया था। ये बात सबको हैरान करके गई। किसी को समझ नहीं आया कि एक लड़की से टीका क्यों कराया गया, क्योंकि वो भी अभी शादीशुदा नहीं थी। रूबी और वैभव भी एक दूसरे को देख रहे थे। रूही तो अब बच्चों में आती है ना, उसका टीका करना थोड़ा अजीब था, पर करण को समझ आ गई थी। लेकिन किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की थी। करण और विवेक ये देख रहे थे, ज़्यादा खुश थे। जब शगुन की रस्म पूरी हो गई तो डीजे वाले ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि संगीत का फंक्शन था। गाने के बिना कैसे हो सकता है, इसीलिए ढोल की थाप पर दूसरी तरफ म्यूज़िक बज रहा था। कुछ लोग डांस करने में मस्त हो गए तो कुछ लोग खाने की तरफ चले गए, और कुछ मेहमान ऐसे भी आए थे जो वहाँ पर सिर्फ कमियाँ निकालने आए थे। ऐसे ही कुछ थी प्रतिभा जी की ननंद, जो वहाँ पर कमी निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी कि लड़की वालों ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया। उन्हें इस बात से भी गुस्सा था कि एक कुंवारी लड़की से टीका क्यों करवाया गया। प्रतिभा जी उनकी बात को अनसुना कर देती हैं, कोई जवाब नहीं देती। अब वो इन्हें कैसे बताए कि रूही उनके होने वाली बहू है। फंक्शन खराब करना सही नहीं था, इसलिए वो चुप रहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जिसकी उम्र 25-26 साल होगी, ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई, बैकलेस, जो काफ़ी सेक्सी नज़र आ रही थी, वो करण को घूर घूर कर देख रही थी। करण का तो ध्यान नहीं था उस पर। ये कोई कोई और नहीं बल्कि विराट की बुआ की बेटी शालिनी थी, काफ़ी मॉडर्न ख्यालों की। इससे दूसरों पर हुक्म जताने में बड़ा मज़ा आता है। घमंडी टाइप की, क्योंकि इसे खूबसूरती पर घमंड है। इसे लगता है ये बहुत खूबसूरत है। शगन के फंक्शन पर इसकी पूरी नज़र करण पर थी। इसे लग रहा था करण इसे पटा लेना चाहिए, बहुत ही हैंडसम बंदा है। लेकिन करण करण तो सिर्फ रूही को देख रहा था। पलके तक नहीं झपकाई थी उस लड़के ने। ये लड़की उसके दिल में, उसकी रूह में उतर चुकी थी। तभी बाहर से सब लोग देखते हैं कि काव्या के पिता उसे लेकर नीचे आ रहे थे। उसका एक हाथ उसकी माँ ने पकड़ा था तो दूसरा उसके पापा ने। वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रही थी, वो भी वहाँ जहाँ उसके होने वाले हस्बैंड बैठे थे। जो चेयर पर बैठा था वो खड़ा हो गया था। नज़र काव्या पर जाकर रुक गई। वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ बढ़ा देता है। वो इतनी खूबसूरत थी ना, उसका दिल बैठा जा रहा था। ये आज की रात कैसे बीतने वाली थी। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या ने भी अब उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ रूही अब हॉल में नहीं थी। वो ऊपर होटल में कमरे में थी अपने मम्मी पापा के साथ। संगीत के बाद ही उसकी सगाई की अनाउंसमेंट होने वाली थी और वो ऊपर थी और किसी को पता नहीं था वो कहाँ गई है।
स्टेज पर बहुत रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। वैभव खींचकर सबको ले गया था। सब लोग डांस करने में मस्त हो गए थे। काफ़ी देर तक सब लोग डांस करते हैं। किसी को नहीं पता था कि करण और रूही मिसिंग है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग अपने डांस में लगे हुए थे कि तभी स्टेज पर एक अनाउंसमेंट होती है। सब लोग देखते हैं तो वहाँ पर राकेश जी और मीरा जी खड़े थे, मुस्कुराहट के साथ। सबकी तरफ देख कर कहते हैं, क्या आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ सकते हैं? सबको समझ आ गया कि शायद वो किसी बारे में बात करना चाहते हैं, इसीलिए सब लोग शांति से बैठ जाते हैं। विराट और काव्या हाथ पकड़कर अपनी पास ही लगी सीट पर बैठ जाते हैं। विवेक थोड़ा हैरान होकर अपने मॉम डैड को देख रहा था, क्योंकि ये सब उसे पता नहीं था। क्या उसके मॉम डैड किसी बारे में बात करने वाले थे? तभी राकेश जी कहना शुरू करते हैं, आप लोग सब लोग यहाँ आए, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका आभार है। बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी है, कल वो विदा होकर चली जाएगी। जितना खुश हूँ उतना उदास भी, पर शायद ये रीत चली आ रही है। विराट जैसा दिमाग पाकर हम लोग बहुत खुश हैं। मैं जानता हूँ वो मेरी बेटी का ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखेंगे। कहते कहते वो काफ़ी भावुक हो चुके थे। सामने बैठी काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वो फिर से बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, सोच रहा हूँ बेटी विदा करूँगा तो घर सूना हो जाएगा, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। उनकी ये बात सुनकर सबको थोड़ी हैरानी सी हो गई। वो किस बारे में बात कर रहे थे? राकेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिन लोगों को सगाई का नहीं पता था वो लोग तो समझ नहीं पाए, लेकिन जिन्हें पता था वो बस मुस्कुरा देते हैं। ज़्यादातर लोग तो हैरानी से देख रहे थे कि किस बारे में बात हो रही है। राकेश जी फिर से कहते हैं, आज संगीत के साथ साथ आप सबके लिए एक सरप्राइज़ था। हमने पहले नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज़ देकर सबको खुश करना चाहते थे। और वो सरप्राइज़ है कि मेरे बड़े बेटे करण मेहरा की शादी मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की बेटी रूही के साथ मैं अनाउंस करता हूँ। उनका इतना ही बोलना था कि वहाँ खड़ा हर इंसान शॉक में चला गया। विवेक को तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। उसके कदम लड़खड़ा से गए। वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। वो 2 कदम पीछे हो गया। वो गिर जाता अगर वैभव ने उसे पकड़ा ना होता। बाकी सब लोग तो खुश होकर तालियां बजाने में लग गए। काव्या भी खुश थी कि शायद उसके भाई की ज़िंदगी में इतनी प्यारी लड़की आ रही है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि हो क्या रहा है। राकेश जी चुप हो गए। तभी ढोल की आवाज़ आई। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर करण अपनी दादी के साथ हाथ पकड़े हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आ रहा था। करण के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो बहुत खूबसूरत थी। वो सीधा स्टेज पर आया था और आकर खड़ा हो गया। सब लोग करण की तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वो गेट की तरफ देख रहा था जहाँ से रूही आने वाली थी। क्या होगा अब विवेक का? उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। मैंने क्या कर दिया यार? पर कोई बात नहीं। किसी को मोहब्बत में दर्द मिलता है तो किसी को सिर्फ मोहब्बत। ये मोहब्बत का असूल है। जिसे मोहब्बत मिल गई उसे दर्द का एहसास नहीं होता। पर इनकी कहानी अभी अधूरी है। कैसी होगी इनकी अधूरी मोहब्बत, जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं हुई। सुनते रहें मेरी कहानी।